जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ स्नान के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ मास को शुरू हुए 9वां दिन है और माघ मास स्नान को शुरू हुए 10वां दिन है, क्योंकि माघ मास प्रतिपदा से आरंभ होता है और माघ स्नान तथा माघ मास महात्म्य पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है। आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य और आज माघ मास महात्म्य में आप 10वें दिन की कथा 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। आप जो हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य सुन रहे हैं वो हम तक श्री सूत जी के द्वारा पहुंचाया गया। पुराणों में श्री सूत जी के द्वारा वर्णित है, जहां सूत जी महाराज अपने परम पूजनीय गुरु श्री व्यास जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे सभी पुराणों को पढ़ाया है, आपने सभी पुराणों के विषय में बताया है, सभी माह के विषय में बताया है। मैं अब उन माह में बड़े ही महत्वपूर्ण माह माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तो गुरुवर, मुझ पर आप कृपा करें और मुझे माघ मास महात्म्य श्रवण कराएं। तब गुरु वेद व्यास जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज को यह माघ मास महात्म्य सुनाना आरंभ किया। माघ मास की महिमा का वर्णन किया, स्नान के फल का वर्णन किया। तदुपरांत वर्णन आया राजा दिलीप का कि किस प्रकार से वो जंगल में थे और जंगल से जब वो बिना स्नान किए जा रहे थे सरोवर से, तो एक ऋषि ने उनको रोका और उन्हें कहा कि राजन दिलीप, आज माघ मास का दिन है और आप बिना स्नान किए जा रहे हैं। तो राजा दिलीप ने कहा कि प्रभु, मैं माघ मास के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, आप अगर कृपा करते हैं तो मुझे माघ मास महात्म्य श्रवण कराइए। तब उन्होंने कहा कि अभी तो स्नान का समय है, क्योंकि सूर्य उदय होने वाले हैं, तो आइए पहले स्नान कर लेते हैं। माघ मास महात्म्य आप अपने महल में जाकर गुरु वशिष्ठ से सुनिएगा, क्योंकि राजा दिलीप के गुरु वशिष्ठ थे। राजा दिलीप महल में पहुंचे, वहां जाके उन्होंने गुरुवर को सारा वृतांत कह सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने ये माघ मास महात्म्य में राजा दिलीप को सुनाया। सुनाते वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये माघ मास महात्म्य में एक समय जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार लिया था, तो स्वयं नारायण ने दत्तात्रेय अवतार में सहस्त्रार्जुन को यह माघ मास महात्म्य श्रवण कराया था। दत्तात्रेय जी महाराज सहस्त्रार्जुन को यह माघ मास महात्म्य सुना रहे हैं और वो वर्णन करते हैं कि हे सहस्त्रार्जुन, एक समय ये महात्म्य देवऋषि नारद के पूछने पर स्वयं ब्रह्मदेव ने देवऋषि नारद को सुनाया था। तो इस प्रकार से ये चेन है प्रिय दर्शकों। मैं इसीलिए इसे प्रतिदिन आपको बताता हूँ कि ये चेन आपको याद रहनी चाहिए। ये जो महात्म्य आप सुन रहे हैं ये कहाँ से आया, इसकी महिमा क्या है, किसने कहा। ऐसा नहीं कि 3-4 कथाएं जोड़ दो और महात्म्य सुना दो, ऐसा नहीं होता। महात्म्य जो है उसका एक प्रमुख कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है, वो किसी परमपिता परमात्मा के स्वरूप के द्वारा कहा गया होता है, इसीलिए उसका महत्व होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस माह में अगर इस माह का महात्म्य सुनते हैं तो वो अनंत पुण्य देने वाला है, कल्याणकारी है। तो इसीलिए महात्म्य होता है और कथाएं सुनना अलग बात होती है। जब देवऋषि नारद ने ब्रह्मदेव को निवेदन किया तो ब्रह्मदेव ने यह माघ मास की महिमा सुनाई, कैसे माघ का महीना महत्वपूर्ण है, क्यों माघ स्नान करना चाहिए, क्या इसकी विधि होनी चाहिए, क्या इसके नियम होने चाहिए। और श्रवण करते करते उन्होंने कुछ वृतांत सुनाए, जिनका श्रवण आपने पिछले कुछ अध्यायों में किया, जहां प्रमुख रूप से एक वर्णन चल रहा है पिछले 3-4 अध्याय से। एक बड़ा ही धनी व्यापारी था जो पृथ्वी पर निवास करता था और वह कुबेर के सदृश बड़ा व्यापारी था। जैसे कुबेर के पास अपूर्व भंडार हैं धन के, उसी प्रकार से उस व्यापारी के पास पृथ्वी पर अपूर्व भंडार थे, परंतु वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा भी था। उसने अनेकों धर्म कर्म के कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह भगवत धाम को गया। उसके 2 पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल। वो दोनों ही पुत्र पूर्ण रूप से निर्लज्ज थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका सारा धन उन्होंने वेश्यावृत्ति पर, कुकर्म करने पर लुटा दिया। समय आया कि वो एक प्रकार से बैंक करप्ट कहते हैं आज के समय में, दरिद्र हो गए।
खाने को अन्न तक न रहा। चोरी करनी शुरू कर दी, जंगल में रहना शुरू कर दिया, और जंगल में एक को शेर के द्वारा मार दिया गया और एक सांप के द्वारा काट लेने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों को यमदूतों के द्वारा यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने कहा कि हे चित्रगुप्त, इनका क्या लेखा जोखा है, इन्होंने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, उनके अनुसार इनको आज्ञा दो। चित्रगुप्त ने देखा तो बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया गया और छोटे भाई विकुंडल को कहा गया कि इसे स्वर्ग में भेज दिया जाए। जब उसे स्वर्ग ले जाया जा रहा था तो उसने यमदूतों से कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञात है, मैंने भी वही सारे बुरे कर्म किए जो मेरे भाई ने किए थे। तब यमदूत बताते हैं कि कैसे वन में एक ऋषि पुत्र के साथ उसकी भेंट हुई थी और उसके साथ जाकर माघ मास के 2 दिनों में उसने गलती से यमुना जी में स्नान कर लिया था। उस 2 दिन के माघ स्नान में एक दिन से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरे दिन स्नान करने के पुण्य से उसे स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। जब उसने सुना उसे बड़ी हैरानी हुई। साथ ही क्योंकि उसका भाई जो है वो नरक में यातनाएं सहन कर रहा था, तो उसने पूछा कि हे यमदूतों, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कृपा करके मुझे वो कर्म बताइए जिनको करने से मनुष्य नरक की यातनाओं से बच सकता है। मनुष्य ऐसा क्या कर्म करे जिससे कि उसे नरक में ना आना पड़े। तो पिछले अध्याय में आपने वर्णन सुना कि यमदूतों के द्वारा उसे बताया गया कि मनुष्य को क्या क्या कर्म करने चाहिए। अगर मनुष्य इन कर्मों को करता है तो ऐसे मनुष्य को यम यातना नहीं सहनी पड़ती, उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता और वह भगवत धाम को जाता है या स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह वर्णन आपने कल सुना था। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन आए थे कि क्या मनुष्य करेगा तो उससे क्या फल प्राप्त होगा। अगर मैं उनको यहाँ बताने जाऊँगा तो फिर ये अध्याय जो है वो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा बिना वजह के, क्योंकि कल आप उन विषयों को सबको सुन ही चुके हो। सार रूप में मैंने पूरा आपको श्रवण करा दिया है कि पिछले 3-4 दिन में क्या घटनाएं घटित हुई। अब हम इससे आगे का वृतांत श्रवण करेंगे, क्योंकि वर्णन वही चल रहा है। यमदूत बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या कर्म करने से क्या फल प्राप्त होता है, कैसे वह नरक में जाने से बच सकता है। काफ़ी सारे कर्म कल बता दिए गए, कुछ वर्णन अभी आ रहे हैं। कल बीच में ही वह अध्याय पूर्ण हुआ था, तो आज वहीं से हम इस अध्याय को आरंभ करेंगे, आज की कथा को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पवित्र माघ मास महात्म्य का है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से, भगवान के महात्म्य को शेयर करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान के महात्म्य को जब हम शेयर करते हैं तो उससे जो पुण्य मिलता है वह कल्याणकारी होता है। स्वयं नारायण कहता है कि उनकी भक्ति को जितना प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा उसका उतना कल्याण होगा। और फिर इस प्रकार का जो महात्म्य जो पुराणों में वर्णित हो वो तो वैसे ही बड़ा कम मिलता है। तो आप कृपया ऐसे आगे भेजिए जैसे कि सभी इसको सुने और लाभान्वित हों। माघ मास स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तथा गोविंद की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, विधि क्या है, नियम क्या है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब परम पूज्य श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए और गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्ध्यर्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। बोलिए माघ मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए अब आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब उस वैश्यपुत्र विकुंडल को स्वर्ग की ओर ले जाया जा रहा था तो उसने यमदूत से पूछा कि वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से मनुष्य यमलोक से बच सकता है। मनुष्य क्या कर्म करे अपने जीवन में जिससे कि उसे यमलोक ना देखना पड़े, क्योंकि यमलोक की जो यातनाएं हैं वो बड़ी कठिन हैं, बड़ी कठोर हैं। यमलोक की यातनाओं को सुन के ही बड़ा भय उत्पन्न होता है। सोचिए अगर वो किसी को झेलनी पड़े तो उस जीव की क्या दशा होती होगी। तो इसीलिए वह यमदूत से यही पूछ रहा है। जब उसने निवेदन किया तो यमदूत ने अवश्य ही बताना आरंभ किया। उसने कहा कि यद्यपि मैं पराधीन हूं, क्योंकि यमदूत जो हैं यमलोक में यमराज के अधीन होते हैं, तो कहता है कि यद्यपि मैं पराधीन हूं फिर भी तुमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं और इसीलिए मेरा तुम पर स्नेह है, तो मैं तुम्हें अवश्य ही बताता हूं। और फिर वह यमदूत बताना आरंभ करता है, जिसका वर्णन हमने सुना कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यमदूत आगे कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेदपाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान है। कहते हैं कि यदि कोई मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय में आया हो आपके घर पे, कोई भी यदि दोपहर के समय में आया हो, चाहे वो कोई अतिथि आया हो, आपका गेस्ट हो, चाहे कोई मूर्ख ही क्यों ना हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई वेदपाठी हो और चाहे कोई पापी ही क्यों ना हो, वो सब के सब ब्रह्म के समान होते हैं। और जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। तो यमदूत कहते हैं कि हे वैश्यपुत्र, जब कोई दोपहर को आपके घर पे आए, मध्याह्न के घर पे आए, तो वह भूखा नहीं जाना चाहिए। आप उसे तृप्त करके भेजिए, भोजन करा के भेजिए। अगर सदा आपके घर से अतिथि तृप्त होके जाएगा, भोजन करके जाएगा, भूखा नहीं जाएगा, तो वह मनुष्य जो इस प्रकार से भूखा नहीं जाने देता, उसका निश्चित ही उद्धार होता है और वह स्वर्ग का वासी होता है। यहां तक कहा कि ये ना सोचें कि वो अतिथि आपका जो आया है आपके घर पे वो किस प्रकार का है, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो। और हो सकता है वो आपका अतिथि ना हो, आपका कोई लेना देना ही ना हो उससे, कोई ब्राह्मण हो, कोई वेद पाठी हो, या हो सकता है कोई पापी मनुष्य भी अगर आपके घर पे आ जाए भोजन के लिए दोपहर को, तो उसको भोजन करा के ही भेजना चाहिए। और कहते हैं जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, वह भी सदा स्वर्ग में ही जाता है। दिन का बताया और रात्रि का, क्योंकि दिन भर काम करके रात्रि को थका हुआ ब्राह्मण
अगर उसे कोई भी अन्न जलपान देता है तो उसे भी निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। यमदूत कहता है कि हे वैश्यपुत्र, जो अतिथि का सत्कार करता है ना, तो अतिथि के सत्कार के बराबर तो कोई ना धन है ना कोई संपत्ति है, और ऐसा कोई हित भी नहीं है जो इससे बढ़ के हो। इस पृथ्वी पर बहुत से राजा हुए हैं और बहुत से मुनि हुए हैं जिन्होंने केवल अतिथि का सत्कार किया, और अतिथि का सत्कार करने के मात्र से ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इतना अधिक पुण्यदायी है अतिथि का सत्कार। प्रिय भक्तों, इसीलिए हमारे भारत के लिए तो एक स्लोगन है बहुत बड़ा, अतिथि देवो भवः। ये हमारी सनातन संस्कृति है। कहाँ से आई ये संस्कृति? ये संस्कृति इन्हीं पुराणों से आई है। ब्रह्म वाक्य हैं और ब्रह्म वाक्य कभी झूठे नहीं जाते, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं ये माघ मास महात्म्य में सबसे पहले किसने सुनाया? स्वयं ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मदेव ने नारद जी को सुनाया। उसके बाद स्वयं नारायण ने जब दत्तात्रेय जी का अवतार लिया तो शस्त्रार्जुन को सुनाया, और फिर जो भगवान राम के वंशज हैं राजा दिलीप, उनको साक्षात परमेश्वर समान ऋषि वशिष्ठ ने श्रवण कराया। और हम अब उन्हीं श्री नारायण के अवतार कहे जाने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज के श्रीमुख से सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। तो बहुत ही कल्याणकारी महात्म्य है, और इसमें जो वर्णन आया है वही तो आगे की हमारी संस्कृति होती है। हमें सदा सिखाया गया है। आप वैसे बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने वह समय भी देखा होगा जब कोई पराया भी यदि आ जाए तो उसका भी अतिथि सत्कार बड़े प्रेम से किया जाता था। हमारी धरोहर है ये। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये परंपरा जीवित है, शहरी क्षेत्र में बची नहीं है। उसके अनेकों कारण भी हैं। आजकल सुरक्षा की चिंताएं बड़ी हो गई हैं, क्योंकि आजकल विश्वासघात करने वाले बड़े हैं। आजकल तो स्वयं हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग जो हैं निकल जाते हैं, जो अपने ही देश में खाते हैं और अपने ही देश का अहित कर जाते हैं। ये जासूसी का जो कार्य करते हैं, कौन करते हैं? पर ये याद रहे कि जो प्राणी इस प्रकार का कार्य इस पृथ्वी पर कर रहा है, इस पृथ्वी से जाने के बाद उसकी बहुत बुरी गति होती है। आपने पिछले दिनों, अगर आप हमारा पौष मास महात्म्य में सुन रहे थे, तो उसमें एक वृतांत सुना होगा कि किस प्रकार से एक पेड़ पर चढ़े हुए थे। पहले एक राजा ऊपर चढ़ा जिससे कि नीचे कोई जानवर उसे ना खा जाए, जंगली जानवर, क्योंकि जंगल में था वो, और पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक भालू आया, उसने देखा कि शेर उसके पीछे पड़ा है, तो वो भी उस शेर से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। अब उसी पेड़ पर पहले से वह मनुष्य बैठा था। तो भालू ने कहा कि देखो, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, हम दोनों मित्र हुए और हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा करते हैं, आधी रात्रि मैं पहरा देता हूं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और शेर को ऊपर नहीं आने दूंगा। शेर तो ऊपर वैसे भी नहीं चढ़ पाएगा, नीचे में गिरने दूंगा नहीं, और बाकी बची रात्रि में तुम उठना, तुम पहरा देना, मैं सो जाऊंगा। अब जैसे ही वह मनुष्य सो गया तो शेर ने सोचा भालू है, अपनी बातों में मना लेते हैं। शेर ने कहा, भाई देख, ऐसा है, आधा तू खाना आधा मैं खाऊंगा। अरे मनुष्य है, ये किसके होते हैं, किसी के सगे नहीं होते, इसे नीचे धक्का दे दे, ये तो सो ही गया है। भालू ने कहा, नहीं नहीं, विश्वास बड़ी बात है। विश्वासघाती मनुष्य घोर नरक में जाता है। विश्वासघात करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है, और मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, क्योंकि उस मनुष्य ने मुझ पर विश्वास किया है और वो यहाँ चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसके लिए पहरा दे रहा हूं। तो भूल के भी मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। और भालू ने उस मनुष्य को नीचे नहीं फेंका। आधी रात्रि बीत गई। उसके बाद मनुष्य का नंबर आया। भालू ने कहा, ठीक है, अब मैं सो जाता हूं, तुम पहरा दो।
यही शर्त शेर ने उस मनुष्य के सामने रखी। अरे ये भालू है, ये किसका है? किसी का सगा नहीं है। देखो मैं नीचे तो हूँ, अब मैं जाने तो दूंगा नहीं। तुम बचना चाहते हो तो ऐसा करो, ये तो सो गया भालू, इसको धक्का दे दो, ये नीचे गिर जाएगा, मैं इसको खा के तृप्त हो जाऊंगा, तुम चले जाना। मनुष्य होता है मनुष्य। उसने सोचा सही कह रहा है, मेरे हित की बात है। उसने तुरंत ही उस भालू को धक्का दे दिया। जैसे ही उसने भालू को धक्का दिया, भालू पहले से ही अलर्ट था, वह पेड़ से गिरा नहीं, उसने डाली को पकड़ ली और बोला कि तुझ जैसा दुष्ट ऐसा विश्वासघात करेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे मूर्ख, ये कितना बड़ा पाप है, तू जानता है? तदुपरांत फिर ये कहानी और भी आगे बढ़ती है, क्योंकि उस शेर को भी और उस भालू को भी श्राप लगा हुआ था। किस प्रकार से वो उस श्राप के कारण इन भिन्न भिन्न योनियों में थे, ये वृतांत आगे आता है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो विश्वासघात करता है ना, उसका पाप बहुत बड़ा है। वो सबसे घोर नरक में जाता है। इतना कष्टकारी उसका वह समय होता है जब वो नरक में, और वो भी 2-4 साल नहीं, करोड़ों वर्ष तक रहता है वो। इसीलिए कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए प्रिय भक्तों। तो हमारी कथा में वर्णन चल रहा था कि अतिथि जो है वो देवता के समान है। जो अतिथि को देवता मानता है, अतिथि को कभी भूखा नहीं जाने देता, सदा उसको तृप्त करता है, वह मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता, उसे सदा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए, अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है, यह निश्चित ही मनुष्य का कल्याण करता है। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। कहते कि पूरे मन से तो छोड़ो, अगर आलस्य करते हुए भी यदि किसी ने अतिथि की सेवा कर दी, अतिथि को भोजन करा दिया, तो उसको भी यम द्वार नहीं देखना पड़ता। इतना पुण्य है अतिथि की सेवा का। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। यमदूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई और दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन, ईंधन क्या, जिससे कि गर्मी पैदा करने के लिए अग्नि प्रज्वलित की जा सके, और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। गर्मियों में क्या करना है? जल का दान, सर्दियों में ईंधन का दान और अन्न का दान। ये यदि मनुष्य कर लेता है तो ऐसे मनुष्य को कभी यम यातना नहीं झेलनी पड़ती, ऐसा मनुष्य कभी यमलोक नहीं जाता। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। कहते कि यदि किसी मनुष्य से अनजाने में कुछ पाप हो गया हो और वह उस अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित कर लेता है, बाद में उसे आभास हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनुष्य कोई पाप करे और उसको पता ही ना चले। अनजाने में भी यदि उससे कोई पाप होता है तो समय आने पर उसका आभास उसे अवश्य हो जाता है। तो यदि मनुष्य उस अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित कर लेता है तो ऐसे मनुष्य को भी नरक नहीं जाना पड़ता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। चाहे आपने वाणी से किसी का हित किया हो, दिल दुखाया हो, चाहे आपने अपनी काया से, अपने शरीर से किसी का दिल दुखाया हो, और चाहे मन से आपने किसी को बद्दुआएं दी हों या कुछ ऐसा मन में किसी के विरुद्ध रखा हो, तो इन सभी पापों का यदि आप प्रायश्चित कर लेते हैं तो निश्चित ही आप यमलोक नहीं जाते, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे यमदूत कहते हैं कि जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। सदा व्रत करने वाला मनुष्य, तप करने वाला मनुष्य, तीर्थ यात्राएं करने वाला मनुष्य, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, अर्थात जिसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा जो मनुष्य है
उसे भी यमलोक नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है वो कोई पाप करेगा ही नहीं, क्योंकि काम को उसने जीत लिया, क्रोध को उसने जीत लिया, लोभ उसके भीतर है नहीं। तो पाप होता किस लिए है? पाप मनुष्य करता तभी है जब उसकी इंद्रियां लोभ में पड़ जाती हैं, या उसकी इंद्रियां काम वासना में डूब जाती हैं, या उसकी इंद्रियों में किसी के प्रति कोई मोह उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो किसी वस्तु के प्रति हो, चाहे किसी स्थान के प्रति हो, या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो। जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो उस मोह के कारण भी मनुष्य पाप करता है और इसीलिए वो नरक में जाता है। परंतु यदि किसी ने अपनी इंद्रियों को ही जीत लिया हो, जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई अंश ही ना बचा हो, वह मनुष्य सदा स्वर्ग में ही जाता है। नित्य धर्म करने वाला और दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे, ऐसा मनुष्य स्वर्ग में जाता है। अर्थात एक तो धर्म कर्म में लगा रहे, दूसरे का अन्न ना खाता हो, दूसरे का भोजन ग्रहण ना करता हो और दान आदि ना ले, ऐसा मनुष्य भी स्वर्ग में जाता है। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। यदि मनुष्य प्रतिदिन पवित्र स्नान करते हैं तो वो मनुष्य भी यमलोक को नहीं जाते हैं। कहते हैं कि नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और इसीलिए ऐसे मनुष्य यमलोक नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? अर्थात भगवान की भक्ति करनी है, पूजन करना है तो पवित्रता आवश्यक है, और बिना स्नान के तो पवित्रता हो नहीं सकती। और जो पवित्र है, जिसने स्नान किया है, वह निश्चित ही भक्ति करके भगवान को प्राप्त करता है। कहते हैं जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, पर्व के समय कब? जैसे मकर संक्रांति आ रही है, बड़ा उत्तम पर्व है। उसके बाद मौनी अमावस्या आ रही है, बहुत उत्तम पर्व है। माघी पूर्णिमा आएगी, बड़ा उत्तम पर्व होगा। और एकादशियां तो आती ही हैं, ये सब उत्तम पर्व के दिन हैं। इसके बाद बसंत पंचमी भी आ रही है, वह भी बड़ा उत्तम पर्व है। और महाशिवरात्रि भी आ रही है, यह भी बड़ा उत्तम पर्व है। तो कहते हैं जो पर्व के समय बहते हुए जल में, चलते जल से अभिप्राय है बहता हुआ जल। आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें तो पवित्र नदी में स्नान करने वाला मनुष्य कभी बुरी योनि को प्राप्त नहीं करता और ना ही वो नरक में जाता है। उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, वह निश्चित ही स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। कहते हैं कि जो माघ मास में प्रातः काल उठ के स्नान करते हैं, जो माघ स्नान कर रहे हैं, उस मनुष्य को नियम पूर्वक तिल का दान करना चाहिए। एक पात्र में तिल भरकर दान करें और तिल कमल का दान करें तो वह अत्यंत ही लाभप्रद होता है। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। कहते कि हे विकुंडल, ये दान स्नान तब तो मैंने कहे, इसके अतिरिक्त यदि कोई पृथ्वी दान करता है, भूमि का दान करता है, तो वह मनुष्य कभी स्वर्ग से लौटता ही नहीं, वो सदा सदा के लिए स्वर्ग में वास करता है। प्रिय दर्शकों, पहले भी मैंने बताया है कि स्वर्ग का जो सिस्टम है ना, वो ऐसे चलता है कि जब तक आपके खाते में पुण्य रहेंगे तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। जैसे ही वो पुण्य समाप्त हुए, आप स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर भेज दिए जाओगे आपके कर्मों के अनुसार जन्म देकर। तो स्वर्ग में कोई सदा सदा निवास नहीं करता, तब तक करता है जब तक आपके पुण्यों का बही खाता है। और पुण्य क्या है? धीरे 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 धीरे, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप किसी होटल में जाके रहे, प्रतिदिन आपकी पेमेंट लग रही है उसमें। अब जितने पैसे आपके खाते में या कार्ड में हैं वो कटते चले जाएंगे। एक दिन खाता खाली हो जाएगा तो आपको कमाने जाना पड़ेगा या उसको भरना पड़ेगा। तो उसको भरने का तरीका कमाना है, उसी प्रकार से ये पुण्य कमाने के लिए मनुष्य को पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग का चक्र चलता है। आप पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, निवास करते हैं। अब निर्भर करता है कि आपने कौन से पुण्य किए हैं।
कुछ पुण्य ऐसे भी होते हैं जो अक्षय फल देने वाले होते हैं, अर्थात जो कभी नष्ट ही नहीं होते। आप उन पुण्यों को अगर अर्जित कर लेते हैं तो फिर आप कभी स्वर्ग से वापस नहीं आते, क्योंकि वो पुण्य कभी खत्म होंगे नहीं और आपको कभी नए पुण्य कमाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पृथ्वी का, सोने का या गाय का दान करता है उस मनुष्य को स्वर्ग से नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि ये अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं और अगर इनको किसी पुण्यदायी तिथि पर किया जाए तो इनकी फल की महिमा कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वैसे ही मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है प्रिय दर्शकों। मकर संक्रांति पर जितना हो सके आप पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है ये बहुत उत्तम अवसर लेके आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि एकादशी और मकर संक्रांति साथ होने से मकर संक्रांति का पर्व हल्का हो गया, क्योंकि वो खिचड़ी का दान नहीं कर सकती। अरे खिचड़ी के दान के पीछे आप क्यों उस महत्वता को खोते हैं? क्योंकि एकादशी और संक्रांति का एक साथ पर्व होने से जो आप दान करेंगे उसका पुण्य जो है वो करोड़ों गुना बढ़ गया है, ये देखिए आप। और खिचड़ी दान नहीं कर सकते तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप तिल का दान कीजिए ना। तिल का दान संक्रांति पर भी महादान है और इस एकादशी पर तो विशेष रूप से कहा गया है। काले तिल का दान आपको अवश्य करना है। एक एक तिल का दान 1,000 वर्ष आपको स्वर्ग में देता है। कीजिए दान, कितने तिल दान कर सकते हैं? अवश्य काले तिल दान कीजिएगा दक्षिणा रख के। ये आपको संक्रांति का भी दान लगेगा और एकादशी का भी दान लगेगा। जो दर्शक हमारी प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं, हमारी संगत का जो हिस्सा है, मैं आप सबको यहाँ विशेष रूप से सूचना देना चाहता हूँ कि जो संक्रांति का पर्व है ना, उसका पुण्यकाल जो कहा जा रहा है जी 3 बजे से 3 बजे से 3 बजे से, ऐसा कुछ नहीं है। पुण्यकाल संक्रांति घटित होने के 16 घंटे पहले लग जाता है। नियम आता है शास्त्रों में 40 घटी पहले का। 40 घटी को अगर हम इसके अनुसार, गणित के अनुसार इसको कैलकुलेट करें, गणना करें इसकी, तो वो लगभग 15.5-16 घंटे होते हैं। तो इसका जो मकर संक्रांति का पुण्यकाल है वो संक्रांति घटित होने के 16 घंटे पहले शुरू हो जाता है और संक्रांति घटने के 16 घंटे बाद तक रहता है। इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसीलिए जो संक्रांति का पुण्य पर्व है ये 13 तारीख की मध्यरात्रि से ही शुरू हो जाएगा। तो 14 तारीख को आप जो भी सुबह का स्नान करेंगे वह मकर संक्रांति का पवित्र स्नान होगा और पुण्यकाल में किया गया स्नान होगा। जो दान करेंगे वह पुण्यकाल का स्नान और दान होगा। और जो भगवान नारायण की एकादशी की पूजा करेंगे आप, उसका फल भी आपको संक्रांति में भगवान नारायण की पूजा करने के फल से कई करोड़ गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय संक्रांति का पुण्यकाल चल रहा होगा। निश्चित ही अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या सालिग्राम भगवान हैं तो शंख से उन्हें स्नान कराइएगा। जितना हो सके शंख से स्नान कराइए, बड़ा कल्याणकारी है। दुग्ध से स्नान कराइए, बड़ा कल्याणकारी है। शंख में भर लीजिएगा दूध को और उससे स्नान कराइएगा। पहले शुद्ध जल से, गंगा जल मिले हुए जल से, फिर दूध से और फिर शुद्ध जल से। बहुत अधिक फल है और वो भी संक्रांति में किया जाए। काले तिल उसमें डाल लीजिएगा, महत्व भी बहुत बढ़ जाएगा। जितना हो सके बटोरिए। ये दिन केवल मनुष्य के पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए आया है। जितना दान देंगे, अरे वस्तु दान ना दे पाए, धन दान दीजिए। आप कहीं भी हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं, पैसा तो होता है आपके पास, आप रुपए का दान दीजिए। जो दान करेंगे उसका फल उत्तम है। 14 वस्तुओं का नियम होता है। वो क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं मैंने पहले भी बताया है, वीडियो भी बनाया है। आप कुछ भी लीजिए, वस्त्र लीजिए, ऊनी वस्त्र लीजिए, कंबल लीजिए। आप अधिक कुछ नहीं कर पाए, जुराब ले लीजिए, सॉक्स ले लीजिए, कैप ले लीजिए, बांटिए उनको। एक ब्राह्मण को दीजिए, बाकी गरीबों को दीजिए। मैं सदा ये कहूँगा कि ये जो संक्रांत के जो दान है ना, इस तरह के जो आपने, चाहे वो भोजन देना है किसी को या आपने वस्त्र देने हैं, तो केवल एक ब्राह्मण को दीजिए, बाकी 13 जो है वो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। और कुछ आपकी माताएं बहनें भी हो सकता है कहती होंगी किसी आसपास में कि जी नहीं, ये तो इस दौरानी को, एक जेठानी को, इसको हाँ दीजिए, दौरानी जेठानी को, अगर वो सम्मान करें उस वस्तु का। लेकिन आप देखेंगे कि आप कोई सुहाग के सामान लेके आए हैं, आप कहेंगे नहीं हम ये तो लगाते ही नहीं है, तो वो एज इट इज उसको लेके रख लेंगे और कहीं पड़ा रहेगा वो, या कहीं फेंक देंगे उसको।
अरे इससे अच्छा है किसी गरीब को दीजिए, वो प्रसन्न होकर उसको उपयोग करेगी ना, वो भी प्रसन्न होगी, आपका दान भी फलीभूत होगा। तो जिसको भी दान दें उसको दान दें जो उस दान को समझे, उसको महत्व दे, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गरीब हो, जरूरतमंद हो, और चाहे आपका कोई रिश्तेदार, जो उस दान के महत्व को समझता है उसी को दान दीजिए। आगे बीच में मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति 14 तारीख को है, पुण्यकाल प्रातः काल से ही रहेगा, और 14 तारीख को खूब दिल खोल के मनाइए मकर संक्रांति को। खिचड़ी का दान नहीं करना है, खिचड़ी के दान के स्थान पर आप तिल का दान दीजिएगा। अगर किसी को भी ये जानकारी पहले प्राप्त हुई हो, क्योंकि आरंभ में मेरे पास 1 या 2 कॉल आए थे, तो उस समय मैंने भी कहा था कि हाँ कुछ जगह विवेचन आता है कि भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है इसलिए कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसका बाकी सभी पुराणों को पढ़ा। मैंने इसी केवल और केवल मकर संक्रांति और एकादशी के इस एक साथ आने के कारण मैंने फिर से 12 पुराणों को पूरा खोल के फिर से पढ़ा है सबको, और इस कारण से मुझे फिर सारी जानकारी जुटा के मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो 95% पुराण हैं वो यही कहते हैं कि एकादशी में किसी भी अवस्था में ना तो खिचड़ी दान देनी चाहिए और ना ही खिचड़ी सेवन करनी चाहिए। इसीलिए खिचड़ी का ना दान करें ना सेवन करें। हाँ, आप पारण वाले दिन अवश्य कर सकते हैं, वो बड़ा कल्याणकारी है। 15 तारीख को खिचड़ी दान कर सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं अपनी सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप या फिर व्हाट्सएप पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आपके स्क्रीन पर जो एक नंबर आ रहा होगा 900 से, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ आपको बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम वीडियो में नहीं दे पाते हैं, वो आपको देते रहते हैं। अभी उस ग्रुप में कल सूचना प्रसारित की जाएगी आप सभी के लिए कि एकादशी और जो आने वाली संक्रांति है उस पर कौन कौन से आपने कर्म करने हैं, क्या क्या करके आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो आप भी ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे कि ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको प्राप्त होती रहे। कृष्ण भगवान की जय। आइए कथा पर वापस लौटते हैं कि वर्णन आ रहा था कि जो मनुष्य पृथ्वी, सोना और गाय का दान करता है वह परम दान कहलाता है और वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटता। आगे यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, बुद्धिमान पुण्य तिथियों और व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। देखिए संक्रांति का वर्णन आ गया यहाँ पे, किसी बुद्धिमान को दान दे। इसलिए मैं कहता हूँ सदा ही कि जो भी वेद पाठी ब्राह्मण है, ज्ञानी ब्राह्मण है, उसको दान दीजिए। तो यदि आपने किसी बुद्धिमान को दान दिया हो, जो पुण्य तिथियाँ हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया उन पर ध्यान दिया हो, व्यतिपात योग ये लगभग 28 से 30 दिन में एक बार आता है और मैं हमेशा इसकी जानकारी देता हूँ कि इस दिन व्यतिपात योग है, क्योंकि जब आप व्यतिपात योग में दान करते हैं तो उसी दान का फल 1 लाख गुना बढ़ जाता है। इसीलिए व्यतिपात योग में किया गया दान, संक्रांति पर किया गया दान, संक्रांति पर जो दान करते हैं कुछ संक्रांति 86,000 गुना फल देती हैं, कुछ 2 लाख गुना, कुछ लाख गुना और कुछ अनंत फल देती हैं। इनकी जानकारी मैंने पहले भी आपको दी है। तो इन तिथियों पर, इन अवसरों पर यदि थोड़ा सा भी दान करते हैं तो वह मनुष्य भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।